वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपके साथ एक कलर के साथ एक बहुत ही सुंदर सा पैटर्न शेयर कर रही हूँ और इस पैटर्न को बनाना बहुत ही ईजी है। इस पैटर्न को बनाने के लिए जो हमने फंदे हैं वो 7 के मल्टीपल में डालने हैं और साथ ही हमने +4 कर देना है। तो इस पैटर्न को किसी भी प्रोजेक्ट में डालने से पहले आप बॉर्डर डाल सकते हैं और बॉर्डर के डिज़ाइन जो हैं आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो बॉर्डर डालने के बाद जो है इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट करनी है। उसके लिए पहला फंदा हमने स्किप करना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके आगे के 2 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनाई करने हैं, मतलब अपनी तरफ बुनाई करने हैं। उसके बाद जो है धागा दूसरी तरफ करके आगे के जो 5 फंदे हैं वो हमने सीधा बुनाई करने हैं, मतलब अपने से दूसरी तरफ को बुनाई करने हैं। इसके बाद जो हमारा एज स्टिच है उसको छोड़ के आगे के जो 7 फंदे हैं इन्हीं को हमने आगे रिपीट करते जाना है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने 2 फंदे उल्टे लिए थे, वो 2 फंदे हमने उल्टे लेने हैं। आगे के 5 फंदे जो थे वो हमने सीधे लिए हैं, तो आगे के 5 फंदे हमने सीधा बुनाई करने हैं। इसके बाद फिर से हमने वही रिपीट करना है, 2 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं और आगे के 5 फंदे जो हैं वो सीधे बुनाई करने हैं। और इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर देना है। लास्ट के जो 2 फंदे हैं वो हमने उल्टे बुनाई करने हैं और एज स्टिच को सीधा बुनाई करना है। इसके बाद जो इसकी सेकेंड रो है उसके लिए हमने पहला फंदा जो है वो स्किप कर देना है और उसके बाद आगे के जो 2 फंदे हैं वो हमने सीधे बुनाई करने हैं और उसके बाद धागा अपनी तरफ करके आगे के जो 5 फंदे हैं वो हमने अपनी तरफ को बुनाई करने हैं, मतलब उल्टा बुनाई करने हैं। ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। और इसी तरह से एज स्टिच को छोड़ के आगे के जो 7 फंदे हैं इनको हमने रिपीट करते जाना है, मतलब 2 फंदे जो हैं वो हमने सीधा बुनाई करने हैं और फिर 5 फंदे जो हैं वो हमने उल्टा बुनाई करने हैं। इसमें एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि जो फंदे हमने सीधे बुनाई किए हैं उनको हमने सीधा ही बुनाई करना है और जो फंदे हमने उल्टे बुनाई किए हैं उनको हमने उल्टा ही बुनाई करना है। तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर देना है। सेकेंड रो को कंप्लीट करने के बाद हमारे पैटर्न की जो नेक्स्ट रो है, थर्ड रो, वो हमारी राइट साइड की रो है। इसके लिए हमने सबसे पहला फंदा जो है वो स्किप करना है। आगे के जो 2 फंदे हैं वो हमने उल्टा बुनाई करने हैं। ये जो 2 फंदे हैं ये हमेशा हर बार उल्टे ही बुने जाएंगे। उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके आगे का फंदा हमने सीधा बुनाई करना है और उसके बाद जो है धागे को हमने इस तरह से लपेट देना है, मतलब जाली बना देनी है। और उसके बाद अगला फंदा छोड़ के उससे आगे के 2 फंदे जो हैं वो हमने राइट साइड की नीडल में डाल देने हैं और इनको राइट साइड की नीडल में निकाल देना है। जो फंदा एक हमारा होगा उसको हमने फिर से उठा करके लेफ्ट साइड की नीडल में डाल देना है। जो राइट साइड की नीडल के फंदे हैं उनको दोनों को लेफ्ट साइड की नीडल में डाल करके बारी बारी से हमने सीधा बुनाई कर लेना है। और जो फंदा हमने उठाया था उसको और साथ ही जो उससे आगे वाला फंदा है दोनों को हमने बैक लूप से एक कर देना है, क्योंकि पीछे हमने जाली बनाई थी तो यहाँ पे हमने एक फंदा जो है कम भी कर देना है। इन्हीं को हमने आगे रिपीट करते जाना है। फिर से जैसे स्टार्टिंग में 2 फंदे उल्टे लिए थे तो 2 फंदे उल्टे लेने हैं, उसके बाद एक फंदा सीधा जाली लेनी है और फिर अगला फंदा छोड़ के आगे के 2 फंदे हमने उठा लेने हैं और इन दोनों फंदों को हमने सीधा बुनाई कर देना है। और जो फंदा हमने
छोड़ा आगे की तरफ ले गए उसको और उससे आगे के फंदे को बैक लूप से एक कर देना है। फिर से वही प्रोसीजर, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, जाली, और फिर 2 फंदों को हम आगे ले आएंगे, इनको हम सीधा बुनाई कर देंगे और फिर जो फंदा आगे वाला है उसको और उससे आगे वाले फंदे को बैक लूप से एक कर देंगे। तो इसी प्रोसीजर को दोहराते हुए हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर देना है। इस रो को कंप्लीट करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट वाली रो है, 4th रो, उसके लिए हमने पहला फंदा जो है वो स्किप कर देना है। उससे अगले जो 2 फंदे हैं उनको सीधा बुनाई कर देना है और फिर जो आगे के 5 फंदे हैं उनको हमने अपनी तरफ मतलब उल्टा बुनाई कर देना है। ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसमें हमारा वो जाली वाला फंदा भी आएगा तो इसको भी हमने उल्टा ही बुनाई करना है। और फिर आगे हमने इसी प्रोसीजर को दोहराना है, 2 फंदे सीधे बुनाई करने हैं और आगे के 5 फंदे जो हैं उल्टे बुनाई करने हैं। मतलब इस पैटर्न की जितनी भी रॉन्ग साइड की रोज होंगी उनमें बस हमने यही ध्यान रखना है कि जो फंदे हमारे सीधे हैं उनको हमने सीधा ही बुनाई करना है और जो फंदे हमारे उल्टे हैं उनको हमने उल्टा ही बुनाई करना है। या फिर ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि सबसे पहला फंदा स्किप करना है, उसके बाद 2 फंदे हमने सीधे बुनाई करने हैं और 5 फंदे जो हैं वो हमने उल्टे बुनाई करने हैं। तो इस पैटर्न की हर एक रॉन्ग साइड की रो में इसी चीज को दोहराया जाएगा। तो इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो है हमारा पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। इन्हीं 4 रोज को हमने आगे दोहराते जाना है और हमारा ये इस तरह का डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। ये डिज़ाइन जो है देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसको आप लेडीज़ लॉन्ग स्वेटर में भी डाल सकते हैं, कार्डिगन में भी डाल सकते हैं और बेबी स्वेटर में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसको आप बेबी स्वेटर के फ्रॉक के घेरे में भी डाल सकते हैं और ऊपर बॉडी जो है वो सिंपल बना सकते हैं, तब भी ये बहुत अच्छा लगता है। इसी को आप सिंपल बॉर्डर डाल के जेंट्स स्वेटर में भी यूज़ कर सकते हैं, तब भी ये बहुत ही अच्छे लगता है। अगर इसी पैटर्न के साथ जो है जेंट्स की फुल स्वेटर बनाई जाए तो वो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।